प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। है प्यारा दिन ये प्यारा, बोलो है प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। चिंचोड़ी गाँव चिंचोड़ी, चिंचोड़ी गाँव चिंचोड़ी, देवी चंद जी का आंगन प्यारा, यहाँ पे अवतार था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, यहाँ पे अवतार था हुआ, सच्चा प्रकाश। राहुल सा की आँख के तारे, तुम तारने जहान आए थे, कि देने सच्चा ज्ञान आए थे, तुम तारने जहान आए थे, कि देने सच्चा ज्ञान आए थे। थी प्यारी छवि बड़ी न्यारी, थी प्यारी छवि बड़ी न्यारी, 12 साल में दीक्षाधारी, आनंद ऋषि कहलाए थे, आनंद ही आनंद लाए थे, आनंद ऋषि कहलाए थे, आनंद ही आनंद लाए थे। सब गाए मिलकर गाए, सब गाए, सब गाए मिलकर गाए, सब गाए मिलकर गाए, इस दिन की महिमा सुनाए, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले, कि प्यार झोलियों में भर ले, घृणा को आज दूर कर ले। है प्यारा दिन ये प्यारा, है प्यारा दिन ये प्यारा, इस दिन था चमका सितारा, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ, अंधेरे का विनाश था हुआ, सच्चा प्रकाश था हुआ। ये प्यारा दिन जिन शासन के लिए एक प्रकाशित दिन, जिन शासन के लिए एक प्रकाश का पर्व है, इस दिन शासन को ऐसा अनमोल रत्न मिला, जिन्होंने सारी दुनिया में आनंद फैलाया, यथा नाम तथा गुण, जो एक बार दर्शन कर लेता था आनंद से भर जाता था। यूं कहूं तो श्रमण संघ के वो द्वितीय पटधर आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, परम पुण्यवान, परम तेजस्वी, परम यशस्वी, संगठित करने वाले, उनका एक ही सूत्र था, बड़े मस्त होकर कहते थे, संगठन की वीणा बजने दो, मुझे मधुर मधुर सुर ये धुन सुनने दो। संगठन बहुत प्रिय था उनका, सब मिलकर रहें, सब इकट्ठे होकर रहें, कोई संग ना टूटे, कोई दिल ना टूटे, कोई घर ना टूटे, कोई परिवार ना टूटे, ऐसा जीवन था उनका।
उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता था, बस जिस पे दृष्टि पड़ जाती थी ना, वो अपने आप ही संभल जाता था। कुछ ऐसी साधना थी, कुछ ऐसा दिव्य व्यक्तित्व था। मुंह से तो बहुत कुछ कम बोलना पड़ता था, बस नजरें ही सब कुछ समझा दिया करती थी। उनका ऑरा, उनका व्यक्तित्व सब कुछ समझा दिया करता था। चौथे आचार्य भगवान का ये शासन चल रहा है। 3 आचार्यों में सर्वाधिक श्रमण संघ को कोई साधना का दान या शासन करने वाले कौन से आचार्य रहे हैं? आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब। और एक और पुण्य देखो उनका, भारत के कोने कोने में उनका जन्म तो उनका महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उनकी जन्म जयंती भारत के कोने कोने में मनाई जाती है। कितना पुण्य! ये कैसी गजब की बात है कि जहां वो पहुंचे नहीं वहां भी उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। एक पुण्य, एक उनका आभा मंडल। श्रमण संघ का स्वर्ण युग कोई है तो वो आचार्य भगवान का काल है। जैसे भारतीय इतिहास में आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जो मध्यकाल में एक समय ऐसा था जिसे स्वर्ण युग कहा गया, वो कौन सा काल था पता है आपको? जिसमें तुलसी, सूर, कबीर, मीरा ये भक्त कवि हुए। वो कवि थे, लेकिन कौन से कवि थे? भक्त कवि थे। उन्होंने लोगों के अंदर भक्ति का शंखनाद किया, इसलिए उस मध्यकाल के उस पीरियड को, उस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसी ने अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि वो जो काल था मीरा का, सूर का, तुलसी का, कबीर का, वो स्वर्ण युग था। ऐसे ही जिन शासन में, श्रमण संघ में अगर कोई स्वर्ण युग है तो वो आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का। लोगों को कैसी शिक्षा देते थे वो पता है? कितने उदार थे वो। हम महाराष्ट्र में गए, इतना फ्लेक्सिबल है महाराष्ट्र। उनके जो भक्त हैं, कोई भी संत आ जाए सबकी सेवा करते हैं। ये उदारता किसने दी? ऐसे ही श्रमण संघ के एक और रत्न हुए हैं मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब। उनके भी जो भक्त हैं उनको भी इतनी अच्छी शिक्षा मिली है कि कोई भी संत आ जाए वो सबकी सेवा करते हैं। संत कौन? जो सबके अंदर यह विचार डाले, सबकी सेवा का, मिलन का, संघ को संगठित करने का जो एक मंत्र देता है, साधना देता है, वही संत होता है। और जो तोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम करे, अपनी संप्रदाय को ऊंच शिखर पर ले जाने का काम करे। आचार्य भगवान का अगर ये जीवन गाथा आप सुन रहे हैं तो एक शिक्षा लेकर जाना जीवन में, कट्टर मत बनना कभी भी। जहां कट्टरता आ जाती है वहां धर्म नहीं रहता, धर्म उससे कोसों दूर चला जाता है। सन 1982-83 की बात है। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब अहमदनगर विराज रहे थे। पास ही कोपर गांव है, महाराष्ट्र में ही कोपर गांव है। कोपर गांव के संघ के पास एक विनंती पहुंचती है कि राजस्थान के कुछ संत ज्ञान गच्छ के आकर यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं। संघ में 2-4 लोग कोई तैयार हुए होंगे, लेकिन जो पूरा संघ था वो आचार्य भगवान के, सुन लेना ध्यान से, अपनी तंद्रा को थोड़ा मेरे साथ जोड़ कर रखो, सुनो ध्यान से। कैसे थे हमारे भगवान, कैसे थे हमारे संत जिन्होंने इस जिन शासन को जीवंत किया है। उन्होंने कहा
वहाँ का संघ एकत्रित होकर आया कि भगवान की आज्ञा होगी तो हम यहाँ पर चातुर्मास कराएंगे, अगर भगवान की आज्ञा, आचार्य श्री जी की आज्ञा नहीं होगी तो हम चातुर्मास नहीं कराएंगे। संघ इकट्ठा होकर, बड़े समर्पित संघ है आचार्य भगवान के नाम से, वहां पर आचार्य भगवान के चरणों में विनंती की कि ज्ञान गज के साधु साध्वियां कोपर गांव में चातुर्मास करना चाहते हैं भगवान, अगर आपकी क्या आज्ञा है। आचार्य भगवान ने बड़ा सुंदर एक जवाब दिया और क्या कहा, जो संत साध्वी आएंगे वो धर्म सिखाएंगे। क्या? जो संत साध्वी आएंगे वो धर्म सिखाएंगे। इतना नैरो माइंडेड, संकुचित होकर कभी मत चलना। चातुर्मास कराओ, धर्म की आराधना होगी, संघ फूलेगा धर्म से, फलेगा धर्म से, घर घर में धर्म के संस्कार जाएंगे। आचार्य भगवान ने अपनी उदारता से दे दिया, आज्ञा दे दी। और वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? घरों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपने संप्रदाय के घर बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और कोपर गांव का संघ आज भी कहता है कि अगर उस समय ऐसा ना होता, संघ के टुकड़े हो गए, भाई से भाई लड़ गया, घर अलग हो गए, ऐसा कुछ हुआ, और आज भी वहां स्थिति अच्छी नहीं है, टुकड़े हो गए। भगवान ने तो सोचा था कि संत के पास उदारता होती है, सबको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तुम्हारी समाचारी, तुम्हारी क्रिया जैसी है चलती रहे, लेकिन लोगों के अंदर बीज ऐसा डालो कि धर्म पनपे, सरलता, सहजता पनपे। जहां टुकड़े होने लग जाएं संघ और समाज में, वहां धर्म नहीं होता। भगवान कहा करते थे, कितनी कमाल की दृष्टि थी उनकी, कितनी उदार दृष्टि थी। वो छोटे से उपकारी के लिए भी इतना कृतज्ञ रहते थे। 91 ईयर्स के जब वो हो गए थे ना, तब भी इंग्लिश की कोटेशंस याद किया करते थे, और जो प्रेरणादायक होती थी संतों को कहते थे ये नोट कर लो। और जो थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ, इतनी सूझबूझ, इतने गजब की, 15 संप्रदायों ने अपने त्याग पत्र दे करके आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज को क्या बनाया था? आचार्य बनाया था। कितने? 32 संप्रदायों ने त्याग पत्र दे करके। तो देखिए उस समय आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन में कितनी बार ऐसे समय आया कि उन्होंने बहुत बार अपने पदों का त्याग किया, संघ को इकट्ठा करने के लिए, संघ का संगठन करने के लिए, संघ में एकता। किसी समय, आज तो कितने पदों की लड़ाइयाँ हैं संघ में, समाज में, जहाँ देखो पदों के लिए, कुर्सी के लिए लोग लड़ मरते हैं। एक संघ के 2 संघ, कितनी फूट। लेकिन आचार्य भगवान कहते थे, अगर तुम्हारे एक त्याग से संघ बचता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। संघ को बचाने वाला, संघ का उत्थान करने वाला, संघ में धर्म की प्रभावना करने वाला कभी तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। और जो संघ को तोड़ता है, जो घरों को तोड़ता है, जो जहर डालता है, जो नफरत के बीज डालता है, उसका क्या हश्र होता है? बड़ा मुश्किल है वो एंड, अंतिम बहुत बहुत बुरा है। आचार्य भगवान, जिस समय ये श्रमण संघ की स्थापना हुई, उस समय 2 कुछ संत ऐसे थे, ना वो भगवान का नाम लेते थे, ना ही उनका कोई बैनर बनाते थे, ना उनका जयकारा लगाते थे। कॉन्फ्रेंस के लोग, कुछ साधु साध्वियाँ आचार्य भगवान के पास आए और आकर कहने लगे कि भगवान, वो जो 2 संत हैं, ना कभी आपका नाम लेते हैं, ना आपका बैनर लगाते हैं, ना आपका जयकारा लगाते हैं, उनको श्रमण संघ से अलग कर दो। आचार्य भगवान कहने लगे, मेरी एक बात का जवाब देना, क्या वो श्रमण संघ की समाचारी के अनुसार चल रहे हैं? कहते हाँ चल रहे हैं।
क्या वो सुंदर ढंग से संयम पाल रहे हैं? अपनी साधु मर्यादा का पालन कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या उनके चरित्र में कोई दोष है? नहीं है। फिर क्यों मेरा नाम नहीं लेते तो कोई बात नहीं, मेरे नाम का बैनर नहीं लगाते तो कोई बात नहीं। वो साधु जीवन की क्रियाओं में चल रहे हैं, वो श्रमण संघ की समाचारी में चल रहे हैं। इसलिए मेरी उनके लिए तह दिल से मंगल कामना है कि वो खूब जिन शासन की प्रभावना करें। ऐसी उदारता, ऐसी उदारता, ऐसा उदार दिल कहाँ से आएगा? कहाँ से आएंगी वो नजरें? इतने कमाल के थे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब कि लोग जाते थे उनके चरणों में और जीवन बदल जाता था। विनय कितनी थी, कितने विनयवान थे। वो 80 वर्ष के हो गए थे, अगर कोई उनको कुछ पढ़ते रहते थे। वो फ्रेंच भाषा तक सीखी उन्होंने। वो पढ़ते रहते थे और पढ़ाने वाला जैसे ही आता था, आचार्य पद का मालिक, इतने साधु साध्वियों का मालिक जैसे कोई पढ़ाने आता था तो अपने आसन से पट्टे से उतर कर नीचे बैठ जाया करते थे। इतनी गजब की विनय थी। विनय ददाती विद्या। विनय जो होती है वो विद्या सहज, उसके पास ज्ञान और विद्या चली आती है। ज्ञान अध्ययन करने के लिए बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने, बड़ा संघर्ष हुआ था। आज की तरह नहीं था कि सब कुछ हमें सहज से उपलब्ध हो रहा, फिर भी हम पढ़ते नहीं, फिर भी हम ज्ञान की आराधना नहीं करते। ये कमी है हमारे जीवन की। लेकिन भगवान ने कितना संघर्ष किया। उनके गुरु उनको ले लेकर कहाँ, कितने विद्वानों के पास जाते थे, संस्कृत पाठशाला में जाते थे और वो लोग क्या कह देते थे, ये जैन साधु तो नास्तिक है, हम नहीं इनको पढ़ाएंगे। नास्तिक, नास्तिक किसको कहते थे? वो जो वेद वेदांतों को नहीं मानता, वेद के ज्ञान को नहीं मानता, ये जैन साधु वेदों को नहीं मानते, ये नास्तिक हैं। उस समय भगवान समझाया करते थे, बहुत छोटे से थे तभी लोगों को, आनंद ऋषि थे वो, उस समय समझाया करते थे कि जो लोक और परलोक को मानता है वो नास्तिक नहीं होता। जो लोक और परलोक पर श्रद्धा करता है, उसको मानता है, वो नास्तिक नहीं होता। ठीक है कि जैन संत कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, ईश्वरीय सत्ता को, वो आत्मा को ही ईश्वर मानते हैं, लेकिन जैन साधु नास्तिक नहीं है। वो लोक परलोक में जो सब कुछ है उसे जानता है, मानता है। बहुत संघर्ष किया उन्होंने पढ़ने के लिए। बड़े मुश्किल से कोई पंडित तैयार होता था पढ़ाने के लिए, कोई तैयार नहीं होता था। बड़ी संकीर्णता थी। आज तो बहुत कुछ सुलभ हो गया है युग के अनुसार, लेकिन पढ़ने वालों की कमी हो गई है। लौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले तो जो श्रावक लोग होते थे ना, जो घर में होते थे, वो भी जीव अजीव न तत्व के ज्ञानी होते थे। कितने श्रावक ऐसे होते थे जो साधु संतों को आगम पढ़ाया करते थे। और आजकल, आज ये जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इन बच्चों को आपने कभी अपने बच्चों को ये प्रश्न किया कि भगवान महावीर के माता पिता कौन थे? सिखाया आपने? आज के बच्चों को पूछा जाए कि शाहरुख खान कौन है, कौन से हीरो को जानते हैं बच्चे? उनका नाम फटाफट हंस रहे हैं बच्चे, है ना? भगवान महावीर के भाई का क्या नाम था मालूम है आपको? आपको मालूम क्या नाम था? वेरी गुड, नंदीवर्धन। आप सब बच्चों को मालूम है? मालूम है? नहीं। भगवान महावीर के जो भाई थे उनका क्या नाम था? नंदीवर्धन। और शाहरुख खान के बेटे का क्या नाम है ये सबको पता होगा, है ना? आज हमारे जिंदगी के हीरो कौन है? आज हमारे आदर्श कौन है? आज हमारे गॉड फादर कौन है? ये सोचने की जरूरत है। अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? श्रमण संघ के कितने आचार्य हैं बच्चों को पता है? पता है बच्चों को? थोड़ा तो ज्ञान आपको ही नहीं पता होगा तो बच्चों को क्या बताओगे? क्या बताओगे बच्चों को? थोड़ा सा बच्चों को बताओ, धर्म के प्रश्न भी समझाओ। ये तो बिना बताए समझ जाते हैं बच्चे आजकल कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, कौन सा क्रिकेटर है, कौन सा क्या है, ये सब बच्चों को पता है। इंटरेस्ट किधर क्रिएट है?
थोड़ा सा समझाओ, अपने धर्म और संस्कृति को, अपने धर्म को जीवंत करो बच्चों के अंदर। भगवान महावीर के माता पिता का नाम बताओ, उनकी पुत्री का नाम बताओ, भगवान महावीर के कोई सिद्धांत बताओ। आज बताना आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की माता का क्या नाम था बच्चों, मालूम है आपको? आज हम आनंद जयंती मना रहे हैं, छोटी सी बच्ची वो कह रही है क्या नाम था उनकी माता का? आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की माता का नाम माँ हुलसा देवी और पिता देवी चंद। याद रखोगे क्या? सारे बच्चे बोलो, उनकी माता का नाम हुलसा देवी और पिता का नाम देवी चंद, ठीक है। और उनके गुरु का नाम था रत्न ऋषि। क्या नाम था गुरु का? याद रखोगे उनके गुरु का क्या नाम था? रत्न ऋषि जी। ये याद करना, आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब था आज हमारे जीवन में शिक्षा क्या है, आज हम कौन सी शिक्षा की ओर मेहनत कर रहे हैं। नो डाउट ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं बच्चे। आज बच्चों के पास इतनी सी भी फुर्सत नहीं है, लेकिन मेहनत कौन सी है, क्या शिक्षा चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये फिर किसी समय बात आएगी तो बात चलेगी कि आज कौन सी शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान है। फिर बच्चे आपको ट्रीट वैसा ही करते हैं, आपके साथ बिहेवियर ऐसा ही करते हैं जो आप उनको संस्कार दे रहे हैं। आचार्य भगवान का जीवन बहुत कमाल का जीवन था, बहुत सुंदर जीवन था। हमारा सौभाग्य, मैंने भी भगवान के दर्शन किए। मैं बहुत छोटी सी साध्वी थी। गुंडी जी महाराज साहब केवल 32 वर्ष के थे। 87 में पूना में सम्मेलन हुआ था। 87 में भगवान 87 ईयर्स के थे, क्योंकि 1900 का उनका जन्म है, तो 1987 में वहाँ पर सम्मेलन था। 87 ईयर्स के अंदर भी उनको कैसी सूझबूझ थी। हमारा सौभाग्य, मैं बहुत छोटी साध्वी थी, 6 महीने मेरी दीक्षा को हुए थे जब हमने यहाँ से विहार किया था। तो करीब 8-9 महीने मेरी दीक्षा को हुए थे जिस समय हम पूना में पहुँचे। इतना आगाज था श्रद्धा का। भगवान जिस समय आहार करते थे, क्योंकि वृद्धावस्था थी, 87 वर्ष के थे, तो आहार करते करते उनके जो कण गिरते थे, साधु साध्वियाँ अनमोल प्रसाद पाने के लिए वहाँ खड़े रहते थे कि कोई कण जमीन पर गिरेगा और हम प्रसाद समझकर उठा लेंगे। हमारे साध्वी पूजा ज्योति जी महाराज और मैं भी, हम दोनों छोटे ही थे, हम दर्शन करने के लिए गए भगवान के। बड़े भाव थे, क्योंकि जैसी महिमा सुनी थी कि वो इस युग के भगवान हैं। उनके पाँव में पद्म था, उनकी आंखों में सागर जैसी गंभीरता थी, उनका चेहरा देखकर मन शांत हो जाता था। ऐसे पुण्यवान थे वो। तो हम उनके चरणों में, मैं आप बीती छोटी सी बात ही बता रही हूँ। ऐसा लगता है तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था, तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था। कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं था, कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं था। तेरे नूर से रोशन है सारी महफिल भगवन, तेरे नूर से रोशन है सारी महफिल भगवन। जहाँ देखती हूँ जलवा तेरा ही तेरा है। उस समय की बात बता रही हूँ कि जहाँ देखती हूँ जलवा तेरा ही तेरा है। ऐसा जलवा था हर ओर। तो मैं और पूजा ज्योति जी महाराज साहब, हम लोग गए दर्शन के लिए। तो उस समय नियमावली का एक कार्ड बनाते थे साधु संत, जैसे आंखें बंद करके उंगली को गोल गोल घुमाओ, जिस नंबर पे उंगली आएगी और वो देखना उस नंबर पे कौन सा नियम है, फिर हर रोज वो नियम करते थे। तो ऐसा कार्ड उन्होंने मुझे भी दिया और पूजा ज्योति जी महाराज साहब को भी दिया। मैं कितनी छोटी थी, 13-14 साल की मेरी एज होगी। तो मैं जब देखने लगी, जो मेरे पास कार्ड आया ना वो थोड़ा सा फटा हुआ था। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ बच्चे की वृत्ति होती है ना, छोटी थी। दूसरे महाराज जी के पास तो साफ कार्ड है और जो मेरा है वो थोड़ा सा फटा हुआ है। मेरे मन में आया ऐसा, पता नहीं भगवान ने कौन सी नज़रों से देख लिया। उसी समय एक मुनिराज पास में खड़े थे, उनको कहा ये कार्ड वापस ले लो। और दूसरा कार्ड जो साफ सुथरा कार्ड था, उन्होंने इस बच्चे के मन को कैसे पहचान लिया
कि वो फटा हुआ कार्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन था कि मेरे पास भी साफ ही कार्ड हो। ये तो मेरे साथ बीती हुई बात है। तो कैसे उन्होंने वो कार्ड वापस लिया और जो साफ सुथरा था मैंने कैसा वंदन किया, पता नहीं उस समय तो मेरी आंखें कैसी नम हुई या नहीं। लेकिन आज जब सोचती हूँ कि इतने छोटे बच्चे का वो इनकी दृष्टि इतना ध्यान रख सकती है, वो कैसे गजब के आचार्य थे। ऐसे आचार्य भगवान का गुणानुवाद करने का, गुणगान गाने का आज को आपको अवसर मिला है। और आज उनके चरणों में श्री संघ ने सामूहिक रूप से एकाश्म तप की आराधना की है। अपने भगवान के चरणों में यही उपहार चढ़ाते हैं कि हे प्रभु, प्रार्थना करना कि हे आचार्य भगवान, जैसे सहनशीलता के, विनय के, मिलन के, संगठन के, उदारता के जो दिव्य गुण आपके अंदर थे, एक गुण भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे जीवन की अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, लेकिन समय तो नहीं है ना सुनाने के लिए, समय लिमिटेड है। इस छोटे से समय में मैं इतना ही बोल पाई हूँ कि आचार्य भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे प्रभु, आप जहाँ भी हो, सारे संघ पे, समाज में, शहर में, प्रांत में अपनी कृपा बरसाना कि सबके अंदर सहजता आए, सरलता आए, शांति आए, उदारता आए, विनय के भाव आए, किसी के जीवन में भी कट्टरता का जहर ना आए। कट्टर मत बनना, सहज रहना, संतों का सम्मान करना और उन लोगों से बचना जो संत के रूप में भी फूट के बीज डाल जाते हैं, उनसे बचाव रखना। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, सीता को उठा नहीं सकता था रावण, लेकिन उसने सन्यासी का वेश धरा। सन्यासी का वेश धर के ही कोई किसी को तोड़ सकता है, लूट सकता है। इसलिए जीवन में बचना, और जहाँ सरलता हो, जहाँ सहजता हो, वहीं झुक जाना, वहीं तुम्हें धर्म मिलेगा, वहीं तुम्हें संस्कार मिलेंगे। ऐसे आचार्य भगवान की वाणी है। अगर आज इस दिन कुछ सुनकर जा रहे हो तो एक प्रतिज्ञा करके जाना कि जहाँ संगठन का काम होगा वहीं मुझे काम करना है, जहाँ तोड़ फोड़ का काम होगा वहाँ से मुझे अलग हो जाना है। मुझे अपना महामोनीय कर्म नहीं बांधना। संघ को संगठित करने में, किसी परिवार को संगठित करने में, किसी के दिलों को मिलाने का काम करना। अगर आनंद ऋषि के भक्त हो, आचार्य भगवान के भक्त हो, तो ये काम कर लेना जीवन में, और फिर देखना जीवन अनेक तरह के फूलों से सजता चला जाएगा, सजता चला जाएगा।